गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 13 फरवरी और करंटली टाइम हो रहा है 9:21। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में 23,060 के आसपास ओपन हुआ और वहाँ से ओपन होने के बाद से करंटली अभी थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर साइड का मोमेंटम हम लोग को दिखाया है। अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर स्टिल हम लोग का अभी डाउन साइड में है। अगर देखा जाए मार्केट को हम लोग एक लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल किया। फॉल करने के बाद से मार्केट जो है यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर निकला है। फिर अभी करंटली ये 23,000 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चूँकि मार्केट एक टॉप पे भी है अपने, और डेटा भी अगर लास्ट 5 मिनट्स में देखा जाए तो नेगेटिव आ रहा है और ओवरऑल भी डेटा जो है वो नेगेटिव ही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। 23,000 के कॉल ऑप्शन में मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। 23,000 का सबसे पहली बात तो कॉल ऑप्शन चल कितने पर रहा है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ये चल रहा है करीब 137 पे, ठीक है, ठीक जगह पे है मार्केट। ठीक है, हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। 300 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया है, ठीक है। इस पार्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ट्रेड को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, इस पार्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। करीब 80 के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का, ठीक है, 80-85 के आसपास से। अच्छा खासा अभी मार्केट यहाँ पे गिर रहा है नीचे और प्रॉफिट भी हम लोग का धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। एक्सपायरी है आज के दिन में, इसी वजह से प्रीमियम हम लोग को अच्छा डीके देखने को मिल रहा है। चलिए, अच्छा प्रॉफिट निकल गया। और ये शिट 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 मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे। एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दिया ट्रेडर्स। यहाँ पे मैं चार्ट को देख रहा था और प्राइसेस हम लोग का 16-17 हज़ार के आसपास प्रॉफिट जाके ये तुरंत निकल गया। शिट, एक टारगेट हम लोग का मार्केट ने डन कर दिया यहाँ पे। करीब 70 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा था। स्टिल अभी भी हम लोग का प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको सेल करते हैं। मैंने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है, ठीक है। 16,000 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। काफ़ी अच्छा सा हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट कैच कर लिया। इमीडिएट हम लोग आए मार्केट के अंदर में, इमीडिएट हम लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। एकदम स्नाइपर एंट्री रही हम लोग की। डेटा को देखिए किस तरीके से मैंने यूज़ किया, लाइव में आपको दिखाया मैंने कितना एक्यूरेट तरीके से मार्केट में वर्क किया हम लोगों ने, और एक सही ट्रेड को सही जगह पे पकड़ लिया तुरंत। यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास डेटा एक्यूरेट आ रहा है ना, डेटा को आप समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, और एकदम सोने पे सुहागा वाली जो बात नहीं होती है, वही होता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो और उसी में उस दिन एक्सपायरी भी हो। वीकली मंथली मैटर नहीं करता है, बट एक्सपायरी मैटर करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जल्दी जल्दी यहाँ पे काटे जाते हैं, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है मार्केट के अंदर में, तो ट्रेड करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि डेटा जो है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट आता है, और भी ज़्यादा इजीली आपको डेटा मिल जाता है, और भी आसानी से मार्केट को समझ पाते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने पोजीशन 83 के आसपास काटा और 85 के आसपास चल रहा है। आप समझ सकते हैं कितना एक्यूरेट हम लोगों ने पोजीशन को एग्जिट किया है। इस पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने पोजीशन को एग्जिट किया, करीब हम लोगों ने 87 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट यहाँ पे कैच किया। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मैंने अभी लगाया भी नहीं था, ये जस्ट ऐसे ही प्लेस किया था। 25 के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे, ठीक है। एज यू नो कि हम लोग का स्टॉप लॉस जो होता है वो एक रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर रहता है। तो यहाँ पे नेगेटिव डेटा है तो 23,100 जो है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। प्लस यहाँ पे हम लोग के पास फेयर था कि इस एरिया के आसपास से मार्केट क्या कर सकता है, एक रिजेक्शन दिखा सकता है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जिस वजह से मैंने ट्रेड लिया कि मेरे को इस पर्टिकुलर एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, ठीक है। उसी ऑर्डर ब्लॉक के चलते मैंने ट्रेड लिया, लेकिन इतना फास्ट ये सब सिस्टम रहा ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिक्कत बस यही है। ये वाला एरिया, ठीक है, ये हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट किया और हम लोगों ने इस पर, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक बार आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये ट्रेड रहा था हम लोग का। मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे एक समरी देके।
हम लोग मार्केट में आए, मार्केट में हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में जो मार्केट है वो अच्छा खासा यहाँ पे पैनिक जोन में है, क्रिएट किया हुआ है, नेगेटिविटी दिख ही रही है मार्केट के अंदर में। प्लस कल के दिन में मार्केट ने जो हम लोगों ने प्लान किया था कि ये वाला सपोर्ट एरिया जो बन रहा है, आप टाइम फ्रेम पे भी ध्यान दीजिएगा, मेरे कर्सर्स पे भी ध्यान दीजिएगा, कितना फास्ट मैं यहाँ पे क्या चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट एरिया के आसपास से कल के दिन में सपोर्ट बनाया और ऊपर निकल गया। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि इस एरिया की लिक्विडिटी को कल के दिन में मार्केट स्विप करेगा, और किया, देन ऊपर निकल गया। अभी की अगर बात करें तो मार्केट में हम लोगों ने क्या देखा कि आज के दिन में मार्केट क्या हुआ, आज के दिन में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से ऊपर गया, रिजेक्शन हम लोग को यहाँ पे दिखाने लगा मार्केट पहली ही कैंडल में। ठीक है, दूसरी कैंडल भी हम लोग को यहाँ पे प्रेशर हम लोग को देता हुआ दिखी कि दूसरी कैंडल में भी प्रेशर है, जो प्रीमियम है कॉल ऑप्शन का वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने दो यहाँ पे चीज़ें फाइंड आउट की, और जैसे ही उसके बाद से मुझे यहाँ पे डेटा भी मेरे फेवर में आया, जो कि आपको याद होगा और मैंने आपको कोर्सेज के अंदर में एक्सप्लेन भी करके रखा हुआ है कि डेटा आपको किस टाइम पे मिलता है। डेटा आने में 3 मिनट से 4 मिनट का डिले होता है एक्सचेंज की तरफ से। ठीक है, एक्सचेंज आपको 3 से 4 मिनट डिले डेटा प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो कैंडल चल रही है ना, इस कैंडल का डेटा आपको आने वाले 2, ढाई या 3 मिनट के अंदर में मिल जाएगा डेटा। ठीक है, करंट टाइम में आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रिजेक्शन भी ले रहा है मार्केट, प्रीमियम भी डिके कर रहा है, यानी कि डेटा जो है वो फेवर में आएगा। तो मैंने वेट ही कर लिया कि डेटा फेवर में आता है या नहीं आता है। तब तक मार्केट ने क्या किया, मेरे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दिखा दिया, और जैसे ही डेटा हम लोग के फेवर में आया, मैंने तुरंत यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और अच्छा खासा प्रॉफिट 16,000 के आसपास हम लोगों ने बुक कर लिया। अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया था ना कि जो ये कैंडल थी इतनी तेज़ी से नीचे गई थी ना कि मुझे तो लगा कि इस बार तो ये बुक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 16 के आसपास से प्रॉफिट जाके 7,000 के आसपास टच कर दिया था अगेन। अच्छा प्रॉफिट रहा हम लोग का। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा ये ट्रेड का लॉजिक। अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, फिर से एक ट्रेड का प्लान का एक ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे एक ही ट्रेड करना मॉर्निंग में भी पूरा दिन बाकी है। एक छोटे से क्वांटिटी में फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रेड को, देखते हैं क्या होता है उसमें। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट 5 मिनट्स में जो डेटा है हम लोग को नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्लियर होता है कि जो ऊपर का कोई भी लेवल होगा वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट है 2354 के आसपास, ये 75 नहीं जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी, देखिए 2356 के आसपास मार्केट चल रहा है, यहाँ से मात्र 20 पॉइंट ऊपर है 75, उसको टच नहीं करेगा मार्केट, वहाँ से उससे पहले ही ये गिर जाएगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे अभी भी नेगेटिविटी बरकरार है मार्केट के अंदर में, क्योंकि डेटा पे मुझे विश्वास है। डेटा जिस तरीके से मेरे पास आ रहा है ना, वो चीज़ मेरे लिए यहाँ पे फेवरेबल हो सकती है। ठीक है, अगर इसके बीच में डेटा गड़बड़ होता है तो फिर से हम लोग अपने डिसीजन को बदलेंगे, लेकिन जब तक डेटा हम लोग के फेवर में रहेगा तब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है इस ट्रेड को लेके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखिए आप, डेटा जो है वो 50 लाख और 52 लाख आ गया। 30 सेकंड पहले मैंने इसी प्लेस पे कहा था आपसे कि 75 नहीं टच करेगा, अब मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है 75 को टच करने की। ठीक है, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स में जो डेटा है हम लोग के फेवर से निकल चुका है, मार्केट में यहाँ पे पुल बैक दे दिया। ठीक है, अभी देखिए जैसे 2392 के आसपास मार्केट चल रहा है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को करना है, डेटा हम लोग का फिर से आ चुका है हम लोग के फेवर में। लास्ट 5 मिनट्स में आप देख सकते हैं 51 लाख और 50 लाख के आसपास यहाँ पे डेटा हम लोग को पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चीज़ बन सकती है, 23,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसको तो यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट में। ठीक है, अगर 23,100 ब्रेक हो जाता है ना और 125 चला जाता है मार्केट, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है। ठीक है, आप समझिएगा थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूँ। डेटा नेगेटिव है, मार्केट ने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है 50 का, बिकॉज ऑफ लास्ट 5 मिनट्स में थोड़ी देर के लिए डेटा जो है वो बुलिश हुआ था। ठीक है, तो ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद से 23,100 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। डेटा भले ही यहाँ पे बुलिश नहीं है, नेगेटिव है लास्ट 5 मिनट्स में, ठीक है, या फिर अगर पॉजिटिव भी हो जाता है, जैसा कि जस्ट अभी देखिए पॉजिटिव हो गया 25 लाख के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यही चीज़ मैं कह रहा था, एक्सपायरी है इसीलिए इतना ज़्यादा डेटा में फ्लक्चुएशन आ रहा है बार बार, और ये अच्छा है, ये अच्छा होता है इतना जल्दी जल्दी डेटा हम लोग को मिलना। ठीक है, तो लास्ट 5 मिनट्स में डेटा जो है बुलिश हो चुका,
लेकिन अगर 23,100 को मार्केट ब्रेक करता है और 125 चला जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज ऑफ डेटा जो है वो लास्ट 5 मिनट्स का अलग की बात है, ओवरऑल बुलिश नहीं है। और ओवरऑल जब तक बुलिशनेस नहीं होता है मार्केट के अंदर में, तब तक मार्केट को मोर देन 100 पॉइंट से रिट्रेसमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो उस केस में आपको समझना है, सतर्क होना है कि डेटा नेगेटिव है, या जिस साइड भी डेटा है वो चेंज कर रहा है डेटा अपने अपोजिट साइड में। फॉर एग्जांपल अभी जैसे नेगेटिव डेटा है और अगर ये दो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, जैसे एक किया इसने कौन सा 23,050 का, दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा यहाँ पे 23,100 का, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है और 125 चला जाता है, ठीक है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है तो एक लाइन होगा नहीं ना, इसका एक कुछ एरिया होगा, तो उस एरिया को पार करना है। तो मैं कंसिडर करता हूँ जनरली कि 20 के ऊपर अगर निकल जाता है, 120 के ऊपर, तो मैं असल मान लेता हूँ, ठीक है, उस एरिया का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मान लेता हूँ। तो 125 अगर चला जाता है मार्केट, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि मार्केट में जो डेटा है वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है बुलिश साइड में, नेगेटिव से, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग अभी। सो टुडेस जो मार्केट है वो अभी 23,192 के आसपास चल रहा है। 23,150 से 23,200 के बीच में ये साइडवेज हो गया है पूरा का पूरा। इस एरिया में से कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, बार बार ऊपर निकल रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, यही मार्केट कर रहा है। तो अगर ट्रेड करना है हम लोग को इस एरिया में ना, तो एक रिट्रेसमेंट चाहिए, और रिट्रेसमेंट आएगा तो आज है एक्सपायरी, हो सकता है कि डेटा जो है वो नेगेटिव करने लगे लास्ट 5 मिनट्स में पुट साइड का, सेलर साइड में, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद से अपॉर्चुनिटी साइडवेज की मुझे लग रही है मार्केट की, इसी वजह से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम लोग। अब एक ही ट्रेड के हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बना है, उसी पे हम लोग आज के दिन में क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।